वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BW पर, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th और 12th का सिलेबस और स्टडी कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आज हम क्लास 10th 12th में स्टडी करेंगे। क्लास 12th में जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं, चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लास 12th चूँकि नरेशन टॉपिक अभी चल रहा है, इसमें नरेशन में आज हम करेंगे फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए, फैक्ट क्या होता है और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है। इनको पढ़ने के लिए इनका समझना बहुत ज़रूरी है। कोई फैक्ट जो एक तथ्य है जो ना तो पहले चेंज हुआ है और ना आगे चेंज होगा, उसको फैक्ट बोल सकते हैं हम, जो पहले से ही चला हुआ आ रहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो एक ब्रह्मांडिक सत्य होता है जो कभी भी बदलता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है तो उसमें कोई उसकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझते हैं कैसे, पहले इसके रूल समझ लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट ये है इसका कि जो सेड या सेड टू होगा, सेड टू होगा इसमें, उसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे। और रूल नंबर 2 ये है कि कोमा के लिए दैट यूज़ करेंगे। रूल नंबर 3 ये है कि जो टेंस है हमारा वो नो चेंज, टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो समझते हैं एग्जांपल वाइज इसको। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, टीचर said to student, comma, inverted commas, sugar disappears in the water। यहाँ पे जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और उसकी हिंदी को समझना और उसके सेंस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। समझ लेते हैं इसके सेंस को। तो जो सेंटेंस लिखा हुआ है हमारा उसको समझ लेते हैं। टीचर सेड टू स्टूडेंट, शुगर डिसअपियर्स इन द वाटर, चीनी पानी में घुलती है। एक फैक्ट है जो पहले से ही सत्य है और बाद तक भी सत्य रहेगा। तो इस कंडीशन में जिसका टेंस है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे सेड टू के लिए टोल्ड यूज़ करेंगे हम। टीचर टोल्ड स्टूडेंट दैट, कोमा के लिए दैट यूज़ करेंगे, दैट शुगर disappears in the water। दूसरा एग्जांपल, किसी इंसिडेंट की बात करते हैं। यहाँ पे इसमें फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ और कोई इंसिडेंट भी हो सकती है। जो घटित हो चुका है पहले और जो तिथि हुआ तो लिखा हुआ है, जिसकी डेट पहले से ही डिफाइन की गई है, तो उसमें भी टेंस चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ से। जैसे ए मैन said
टू चाइल्ड, कोमा इनवर्ट कोमास। तो यहाँ पे अंदर लेते हैं सेंटेंस हम, द अर्थ इज राउंड, कोमा क्लोज करते हैं, यानी कि द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, एक ब्रह्मांडिक सत्य है और अंत तक सत्य ही रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में भी टेंस चेंज नहीं होता है। तो इस कंडीशन के लिए ए मैन टोल्ड चाइल्ड दैट द अर्थ इज राउंड। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं इसका। किसी इंसिडेंट से, जैसे माई ग्रैंड मदर said to me, India got freedom on 15 अगस्त 1947। एक तिथि लिखी हुई है हमारे पास, डेट है एक लिखी हुई। कोई भी चीज़ अगर लिखित है जिसकी तिथि अंकित की गई है तो उसके टेंस में भी कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो जो लिखा गया एक बार वही बात तक रहेगा, वही पहले से है। तो ऐसी कंडीशन में भी टेंस चेंज नहीं होता है। देखिए किस तरह से, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट इंडिया got freedom on 15 अगस्त 1947। तो ये था हमारा फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ और इंसिडेंट से रिलेटेड नरेशन। उम्मीद करते हैं इसको आपने समझ लिया होगा और इसके कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कर लिया होगा। तो आज के टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमने पहले स्टडी कर लिया है उसको आप क्लियर कर लेंगे और अपने कॉन्सेप्ट और अपने डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे। और जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं और अपने जो व्यूज़ हैं हमें दे सकते हैं। दूसरा ये कि आप से उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे और अपना प्यार और अपनी सपोर्ट हमें देते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।